केकेजेड स्टडी सॉल्यूशंस में एक बार फिर से आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। तो आज हम क्लास 10th की साइंस सीरीज में हम लोग देख रहे हैं आज मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में। बहुत ही बेसिक सा टॉपिक्स है फ्रेंड्स। बेसिकली इसको समझने के लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना है और देखते ही देखते आपको इस चैप्टर के सारी प्रॉब्लम और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से आप बना देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम को वेस्ट करने के बजाय स्टार्ट करें तो ज्यादा सही है। तो फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, धातुएं निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म नहीं दर्शाती हैं? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। धातुएं निम्न में से कौन सा गुणधर्म, कौन सी प्रॉपर्टी शो नहीं करती हैं? फर्स्ट ऑप्शन है विद्युत चालकता, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। सेकेंड ऑप्शन है ध्वनिक प्रकृति, ठीक है। थर्ड ऑप्शन है विद्युतहीनता और डी ऑप्शन है तन्यता, ठीक है। तो इसमें से ध्यान से देखेंगे तो जो मेटल्स होते हैं, मेटल की जो प्रॉपर्टी होती है इसमें से विद्युत चालकता मेटल शो करता है, ठीक है। ध्वनि भी शो करती है, ठीक है। और इसमें तन्यता जो होता है उसमें विस्कोसिटी, ठीक है, ये भी होती है। लेकिन विद्युतहीनता ऐसा नहीं कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होती हो, ठीक है। जितने भी मेटल्स होते हैं वो विद्युत के अच्छे कंडक्टर्स होते हैं, ठीक है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। तो जो मेटल्स होते हैं विद्युतहीनता नहीं होती है। तो इसमें राइट आंसर इज, करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी। क्लियर है? ओके स्टूडेंट, क्लियर है? बिल्कुल जी हाँ। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपके स्क्रीन पर ये सेकेंड क्वेश्चन ध्यान से देखिए और इसको बताइए कौन सा आंसर होगा, कमेंट करके फास्ट, है ना। ये क्वेश्चन है आपके लिए, धातुओं के पतले तार खींचे जाने के गुण को क्या कहते हैं? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। धातुओं के पतले तार खींचे जाने के गुण को क्या कहते हैं? ऑप्शन है तन्यता, आघातवर्धयता, ध्वनिकता या चालकता, ठीक है। तो धातुओं के पतले तार खींचे जाने के गुण को तन्यता कहते हैं। अब इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी तन्यता था ना, विस्कोसिटी। तो करेक्ट आंसर इस हो जाएगा आपका तन्यता, ठीक है। क्लियर है? क्यों तन्यता आ रहा है? क्योंकि धातु के पतले तार खींचे जाने की जिसकी प्रॉपर्टी होती है, खींचने की जो प्रॉपर्टी होती है उसको तन्यता होती है, विस्कोसिटी बोलते हैं, कितनी लंबाई खिंचाई जा रही है, ठीक है। ये ऑप्शन है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाना पकाने के बर्तन में एल्युमिनियम काम आता है। एल्युमिनियम के कौन से गुणधर्म इसके लिए उत्तरदायी है? फर्स्ट नंबर पर है उच्च ऊष्मीय चालकता, सेकेंड है उच्च विद्युत चालकता, नेक्स्ट है तन्यता और फोर्थ नंबर पर है उच्च गलनांक। तो इसमें से चार ऑप्शन है ABCD, उसमें से कोई एक ऑप्शन सही होगा फ्रेंड। तो ध्यान से देखिए, खाना पकाने के बर्तन हर घर में ये चीजें पाई जाती है, तो इसकी प्रॉपर्टी आपको केवल बताना है। तो इसमें ध्यान से देखेंगे, जो खाना पकाते हैं तो बहुत जल्दी चावल पक जाती है, ठीक है। जो एल्युमिनियम के बर्तन होते हैं, ठीक है, कुकर वगैरह यूज करते हैं एल्युमिनियम के, और भी चीजें लेते हैं। एल्युमिनियम की प्रॉपर्टीज जो पाई जाती है जिस सारे बर्तन में, एल्युमिनियम लगने का प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो जो हीट के जो है कंडक्टिविटी काफी अच्छा होता है, बहुत ज्यादा हीट कंडक्टिविटीज होती है, ठीक है। बोल सकते हैं कि उसकी चालकता बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो उच्च ऊष्मीय चालकता होगा फर्स्ट। तो फर्स्ट देखो कौन कौन से ऑप्शन में है, सभी में है। अच्छा, थर्ड पे नहीं है, तो थर्ड आंसर तो हो ही नहीं सकता। अब या तो हो सकता है A, B या D। अब नेक्स्ट वन देखते हैं उच्च विद्युत चालकता, ठीक है। तो इसमें देखेंगे विद्युत चालकता, एल्युमिनियम की जो प्रॉपर्टी पाई जाती है उसमें विद्युत चालकता की बात करते हैं। नेक्स्ट वन है तन्यता। तन्यता को जो है ध्यान से देखेंगे तो तन्यता की जो प्रॉपर्टी होती है वो खींचने की प्रॉपर्टी मेटल्स में पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट डी है उच्च गलनांक, ठीक है, गलनांक से संबंधित है। तो यहाँ पर जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड का करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू मी डी ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है। करेक्ट आंसर इज डी। क्यों करेक्ट आंसर है डी? डी इसलिए है फ्रेंड्स क्योंकि जो खाना पकाने के बर्तन बनाने में एल्युमिनियम काम आता है, वो एल्युमिनियम का जो प्रॉपर्टी होता है उसके लिए जो गुण पाई जाती है उच्च ऊष्मीय चालकता होती है, और उसके जो गलनांक होते हैं उसके बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। हाई हीट कंजर्व करने के कारण उसकी इसकी जो गलनांक होती है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा होती है,
ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट जो होती है बहुत ज्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे तथा गर्म जल से कोई क्रिया नहीं करता? काफी अच्छा क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सी धातु ठंडे तथा गर्म जल से कोई क्रिया नहीं करता है? सोडियम तो बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होता है, कैल्शियम जो है जल से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वहां पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। आयरन वाटर के साथ यहाँ पे क्रिया नहीं करता है ठंडे जल से, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर इस हो जाएगा डी। क्लियर है फ्रेंड्स, ये तीनों जो है बहुत ज्यादा मोस्ट रिएक्टिव होते हैं, जबकि डी बाकी से कम होते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयरन तथा भाप की लंबे समय तक अभिक्रिया से आयरन का निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड प्राप्त होगा? आयरन तथा भाप के लंबे समय तक अभिक्रिया से आयरन का निम्नलिखित में से कौन से ऑक्साइड प्राप्त होगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है यह। तो ये क्वेश्चन हम लोग को देखने से पहले सबसे पहले इसको रिएक्शन को नोट डाउन करना पड़ेगा। इसमें सबसे पहले आयरन जो है यहाँ पर, ठीक है, और ऑक्साइड बना रहा है, तो यहाँ पर भाप के साथ आयरन की भाप मीन्स दैट वाटर, तो आयरन का वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनेगा? Fe3O4 बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। ठीक है, तो उस केस में यहाँ पर देखेंगे तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? Fe3O4। इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो आयरन होता था वो भी भाप वाटर के साथ जो है रिएक्ट करता है, लेकिन बाकी की कंपेयर्स में बहुत ही कम रिएक्टिव है, इसलिए वो ऑप्शन क्या होगा? डी था। लेकिन इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? Fe3O4। कैसे? Fe का रिएक्शन कराएंगे वाटर के साथ, तो Fe प्लस H2O रिएक्ट करके यहाँ पर Fe3O4 देगा और H2 गैस रिलीज करेगा। तो करेक्ट आंसर इज Fe3O4, सी ऑप्शन। क्लियर है? आगे बढ़े? जी हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या होता है जब कैल्शियम को जल के साथ अभिकृत किया जाता है? कैल्शियम को जल के साथ अभिकृत किया जाता है। यह जल से क्रिया नहीं करता, यह जल से प्रचंड क्रिया करता है, यह जल से कम प्रचंड क्रिया करता है। बने हुए हाइड्रोजन गैस के बुलबुले कैल्शियम की सतह पर चिपकते हैं। ऑप्शन 4 हैं, ए, बी, सी, डी। अब इसमें सबसे पहली चीज देखना यह कि जब कैल्शियम को जल के साथ अभिकृत कराया जाता है तो क्या होता है? ठीक है, तो कैल्शियम को जल के साथ क्रिया कराने पर यह जल से कम प्रचंड क्रिया करता है और बने हुए हाइड्रोजन गैस के बुलबुले कैल्शियम की सतह पर चिपकते हैं। मीन्स दैट यहाँ पर ये दोनों ऑप्शन जो है करेक्ट लग रहे हैं और ये जो है ये दो ऑप्शन 1 और 2 इनकरेक्ट लग रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, डी क्यों है? क्योंकि ये जब कैल्शियम जल के साथ रिएक्ट करता है, कैल्शियम क्या है? एक मेटल है, मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पर कम प्रचंड क्रिया करता है और दूसरी चीज की हाइड्रोजन गैस के बुलबुले कैल्शियम की सतह पर चिपक जाते हैं। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर इज 6 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातुएं सामान्यतः अम्लों से क्रिया कर लवण तथा हाइड्रोजन गैस देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल धातुओं से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस नहीं देता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। बोला जा रहा है धातु सामान्यतः अम्लों से क्रिया कर लवण और हाइड्रोजन देता है। बिल्कुल सही। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल धातुओं Mn, मैंगनीज और मैग्नीशियम के अतिरिक्त से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस नहीं देता है? हाइड्रोजन गैस जो नहीं देता है उसको बताना है। काफी शानदार क्वेश्चन है। जो H2SO4 है हाइड्रोजन गैस देता है, HCl भी हाइड्रोजन गैस देता है, ठीक है, लेकिन नाइट्रिक एसिड हाइड्रोजन गैस नहीं देता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इस हो जाएगा सी। ओके, ध्यान रखना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्वारेजिया
का संयोजन है, मीन्स दैट एक्वा रेजिया जो होता है किससे मिलकर बना होता है। तो एक्वा रेजिया जो होता है फ्रेंड्स, 1 भाग नाइट्रिक एसिड सांद्र नाइट्रिक अम्ल और 3 भाग HCl का मिश्रण को ही एक्वा रेजिया बोला जाता है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, क्लियर है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से आयनिक यौगिक नहीं है, कौन सा आयनिक यौगिक नहीं है? आयनिक कंपाउंड। तो आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज क्या होती है? ठीक है, तो आयनिक कंपाउंड जैसे KCl पोटेशियम क्लोराइड K+ और Cl- में ब्रेक डाउन होगा, ठीक है, और HCl जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ठीक है, और CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड है और NaCl सॉल्ट है। तो यहाँ पर देख रहे हो NaCl और KCl बोथ तो जो है ये दोनों क्या है, एक तरह से आयनिक यौगिक हैं, लेकिन जो CCl4 है ये आयनिक यौगिक नहीं है, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन जो है आयनिक यौगिक नहीं है, पहला एक होगा। तो किसमें किसमें थर्ड ऑप्शन पाया जा रहा है? देखो फर्स्ट पे नहीं पाया जा रहा है, ठीक है, C नंबर पे, B नंबर पे और D नंबर पे, 3 पे है, मतलब A ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। आते हैं अब इन तीनों पे बात करते हैं। अब इसमें बीच में देखते हैं जो सेकेंड नंबर है HCl, ठीक है, HCl जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, लेकिन आयनिक कंपाउंड ये नहीं है, ये कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, पोलर कंपाउंड्स होते हैं, जबकि NaCl जो है आयनिक कंपाउंड है, ठीक है। तो यहाँ पर फोर्थ नंबर तो हो ही नहीं सकता, ये नहीं हो सकता, C भी नहीं होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट वन इज हो जाएगा क्या, 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा B, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए और इसको कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म सामान्यतः आयनिक यौगिकों के द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता है? तो इसमें से देखेंगे आयनिक यौगिक के द्वारा कौन सा प्रॉपर्टी प्रदर्शित नहीं किया जाता है। ए ऑप्शन है जल में विलेयता, बी ऑप्शन है ठोस अवस्था में विद्युत चालकता, सी ऑप्शन है उच्च गलनांक एवं क्वथनांक और डी ऑप्शन है गलित अवस्था में विद्युत चालकता, ठीक है। तो कौन सा प्रॉपर्टी यहाँ पर आयनिक यौगिकों में नहीं पाया जाता है? तो आयनिक जो कंपाउंड होता है उसमें सॉलिड स्टेट में विद्युत चालकता प्रदर्शित नहीं होता है। द करेक्ट आंसर इज बी। बाकी सभी में होता है, जल में होता है आयनिक यौगिक, ठीक है, और उच्च गलनांक और क्वथनांक वाले में भी होता है, गलित अवस्थाओं की विद्युत चालकता में भी होती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा B10 का, ठीक है, क्लियर, ओके, ठीक है फ्रेंड्स। इसका एक पार्ट और जो है ऑब्जेक्टिव टाइप से क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, ठीक है। इसके बाद जो